हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर से मैथ के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और मैथ में परसेंटेज का एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताया गया था। आज परसेंटेज का टाइप 4 हम बता रहे हैं। और देखिए, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि हर एग्जाम में पूछता है, या किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का और अदर स्टेट लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप हर एग्जाम में अच्छा से क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत शॉर्टकट तरीका से बताया जाएगा। और ध्यान दीजिए समय को देखते हुए कि कैसे समय को एग्जाम में मैनेज करना है, इसको देखते हुए ये जो क्वेश्चन जो है कि बताई जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और जितना भी क्वेश्चन है लगभग 80 से 90% प्रीवियस ईयर का ही लिए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा अगर गए होंगे एग्जाम देने। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं इसको। जो दिया हुआ है 1000 लिखेंगे तो 1000 का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो करेंगे मल्टीप्लाई 25%। याद कीजिए दोस्तों, 25% का हम वैल्यू बताए थे 1/4 होता है और नहीं निकालने आता है। तो देखिए 25% हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 25 से कम 25, 25 चौके क्या कर देंगे 100, यानी कि 25% की वैल्यू हो गया 1/4 हो गया दोस्तों। 1% का वैल्यू मतलब 1/100 आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 1% का वैल्यू मतलब कि 1/100 कर सकते हैं। देखिए इसको जब आप काटिएगा तो 4 से काटिएगा दोस्तों, तो 4 दूना हो जाएगा 8, बच गया 2 यानी कि 20 बच गया तो 4 पचे 20 यानी कि 250 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए ऊपर हो गया तुम्हारा 250 और नीचे हो गया 1 पर 4 0। 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा दोस्तों। 25 बटा कितना है, 1 पर 3 0 है। तो ध्यान दीजिए क्या किया जाता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में डायरेक्ट भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर 1 0 रहेगा तो 1 अंक दाहिना साइड खिसकेगा, अगर 2 रहेगा तो 2 अंक दायां साइड खिसकेगा, 3 रहेगा 3 0 यानी रहेगा तो 3 डिजिट जो है दशमलव आगे की ओर खिसकेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 गो है, क्या चीज़ है, 3 0 है। तो दशमलव इसमें जो हम बैठाएंगे तो इसको क्या करेंगे कि जिधर होगा इधर बाएं साइड, मतलब कि हमारा 3 को दायां साइड डिजिट होना चाहिए। तो 3 को बनाने के लिए 1 0 बैठा देंगे और पॉइंट हो जाएगा इतना। अब भाग दे के देखिएगा तो इस तरह से आपका निकलेगा, यानी 0.025। ध्यान दीजिए 0.025 ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों फर्स्ट। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए दोस्तों लिख लेंगे 10,000 के 10,000 लिख लेंगे। ध्यान दीजिए 10,000 लिख लिए। 33.1/3 का वैल्यू होता है 1/3। याद कीजिए, नहीं तो उसको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आपका 0.15% है। 0.15% हटाने के लिए क्या कर देंगे जी, प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए प्रतिशत हटाने के लिए करते हैं और फिर क्या करेंगे, 2 पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 0 और बैठ जाएगा बाबू। तो देखो 2 0 से 2 0 और कट गया, यानी कि फाइनल बच गया। ध्यान दीजिएगा तो 3 पचे 15, यानी फाइनल कितना बच गया 5, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ए है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। देखिए दोस्तों 300 का मतलब कि गुना हो जाएगा। और देखिए 25% मतलब होता है 1/4, 20% मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 300 और बटा हो जाएगा 5 के 20। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और देखिए 2 से कीजिएगा तो 15 बार में कट गया, यानी कितना हो जाएगा जी
15 रुपया हो जाएगा, या रुपया दिया होगा या जो भी दिया हुआ है 15 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि 25/2 का x प्रतिशत 150 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 25/2, देखिए दोस्तों 25/2 के लिख देंगे 25/2 का मतलब क्या होता है? गुना x प्रतिशत, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा दे देते हैं। इतना कह रहा है कि 150 है। देखिए इसको क्या कीजिए, 25 से काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि x बटा 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 बराबर हो जाएगा 150। तो x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 गुने हो जाएगा 8, तो 15 बटे कितना होता है? 120 और 1 0 और आ जाएगा दोस्तों, यानी कि कितना आ जाएगा? 1200, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है बी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम आगे वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि आगे देखें लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कह रहा है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना होगा? ध्यान दीजिए, 120 का 120 गुने 25% मतलब कि 1/4 होता है, प्लस 20% मतलब कि 380 का 40%, 40% मतलब होता है 2/5। कैसे करना है? प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर वैल्यू याद किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/5। इतना बराबर दिया हुआ है 637 का मतलब कि हो जाएगा गुना, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम मान लेते हैं कितना? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? x मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना? 4 3 12 यानी कि 30 बार में हो जाएगा। इसको 5 से कर दीजिए, 5 से काटिएगा तो 7 5 35, बच जाएगा 3 यानी 30, 6 बार में 6 5 30। तो देखो 30 प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, और 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 152 बराबर हो जाएगा 637 का x। ध्यान दीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 152 और 30 हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 637 गुने हो जाएगा x, यानी x बराबर हो जाएगा 182 बाटा हो जाएगा 637 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको काट के देखिए कटेगा तो देखिए कितना से कटने वाला है? 182 और 637 है दोस्तों। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए इसको कितना से कट रहा है। 7 है ना लास्ट में, तो 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 7 से देखिए काट के, 7 से कट रहा है, 7 से देखिए काट के 7 से कट रहा है, तो 7 9 63 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। और इसको देखिएगा तो 7 से काटिएगा तो 7 दूना हो जाएगा 14, बच गया 4 यानी 42, 7 छक 7 कितना से 7 से काट रहे थे ना, 42 रहता, 7 छक 42 यानी कि 26/91। 26/91 फिर देखिए 13 से कट रहा है, 13 दूना हो जाएगा 24, 13 दूना हो जाएगा 26 और 13 सत्ते हो जाएगा 91, यानी 2/7। ऑप्शन नंबर कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए 2/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि a का 20%, a का जो है 20% है बराबर है b का 50% है। b का कितना है दोस्तों? 50% है। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, इसको प्रतिशत से बराबर का मामला रहता है तो काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और देखो 1 0 से 1 0 भी कट रहा है, यानी हो जाएगा 2a बराबर 5b। और देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा मामला बराबर का आता है और 2 दिया रहेगा a b, ये आराम से हम जो भी दिया वो रहेगा, बराबर का मामला आता है तो रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी a का रेशियो हो जाएगा और b का रेशियो जब निकालेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है तो a का कितना प्रतिशत b है? तो देखेंगे a का, जिसमें का लगा हुआ रहता है उसको नीचे लिखते हैं दोस्तों, तो 5 नीचे लिख देंगे। कितना b, कितना प्रतिशत है? तो b देखेंगे, b कितना है? 2,
तो 2/5 गुने 100 कीजिएगा तो देखिए 5 से कीजिएगा तो 20 बार में तो कितना 20 दूना 40%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान है तो x का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, x का 40%, x का 40% की वैल्यू आप लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 40/100 कीजिएगा तो 2/5 आएगा। तो 40% का वैल्यू हम डायरेक्ट 2/5 लिख दे रहे हैं, बराबर कितना है दोस्तों 500 है। 500 का 10% भी कह रहा है बाबू, तो 500 का 10% मतलब कि 1/10। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब देखो हो जाएगा x/5 बराबर हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 125? हाँ, एक ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है कि यदि ए की आय के 10%, बी की आय का 15% और सी के आय का 20% है, यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपये है तो बी का आय क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है और बहुत इजी तरीका से बनेगा, जैसे बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार से बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, ए का कह रहा है कि ए का 10% लिख देंगे, ए का 10% बराबर बी की आय का कह रहा है 15% बराबर सी के आय का कह रहा है 20%। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या करने वाले हैं। जब बराबर का फासला रहता है यानी बराबर का मामला रहता है तब प्रतिशत से प्रतिशत या जो भी नंबर है सब कट जाएगा। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत सब कैंसिल होने वाला है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 5 के टेबल में भी कट रहा है, तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 3 हो जाएगा 15 और 5 चौके हो जाएगा 20। यानी लिख सकते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। ध्यान दीजिए, जब 2 गो रहता था तो उल्टा कर देते थे, जब 3 गो बराबर का मामला रहेगा तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए, जिसका निकालना रहेगा उस डिजिट को हम क्या करेंगे, छिपा देंगे। पहले a b c लिख देंगे। ध्यान दीजिए, जैसे a का रेशियो निकालना है तो a वाला नंबर को छोड़ देना है, बाकी 2 को जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब आप बंद कीजिएगा तो दिखाई देगा 4 3 12, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 12। बी का निकालना है तो बी वाला बंद कर दीजिए, आपको दिखाई देगा 4 और 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। सी का निकालना है तो सी वाला को छोड़ दीजिए, जिसको निकालना रहता है वो नंबर छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर देता है। तो सी को निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अगर देखो बाबू कट रहा है तो काट दीजिएगा, अगर रेशियो कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? रेशियो में देखें तो उसके पास 6 4 10 और 3 13 रुपया था। तीनों को अगर जोड़ेंगे रेशियो का अनुपात मान लेते हैं कि 6 रुपया ए के पास था, बी के पास 4 रुपया था, सी के पास 3 रुपया था, अगर जोड़ा जाए तो 13 रुपया हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे रियल में देखा जाए तो 13 नहीं है, 13 के बदले कितना दिया हुआ है, 13 के बदले दिया है 7,800। तो लिखेंगे 7,800। जब इस तरह की कंडीशन आता है तो हमेशा 1 का निकालने की कोशिश कीजिएगा, यानी 13 के वैल्यू 7,800 दिया हुआ है, हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए 13 से 13 के टेबल याद होगा तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी 78 6 बार में कट रहा है, यानी काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 600 बार में कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना है 600 है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी की आय कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 600, तो बी का कितना अनुपात है 4 है, तो 4 गुने 600 कीजिएगा तो 6 चौके हो जाएगा 2400, जो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 2400, यानी ऑप्शन नंबर कितना है सी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बी माइनस ए का मान क्या होगा। देखिए कितना हो जा रहा है, तो ए का 120%,
A का 120%, 120% हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, 100 से भाग दे देंगे। बराबर कह रहा है B का 80% के बराबर है, और नहीं तो 80% हटाने के लिए क्या कर दीजिए 100, 100 से 100 कट गया। अब इसको काटिएगा 40 ले तो 3 बार में, 40 ले काटिएगा तो 2 बार में, यानी कि 3A बराबर कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। रेशियो निकालने के लिए हम बताए थे कि 2 को मामला रहता है तो उल्टा कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा और 3 इसका हो जाएगा। अब देखिए A का वैल्यू 2 हो गया, B का वैल्यू 3 हो गया, तब यहाँ से रख के बना सकते हैं B प्लस A है, तो देखिए B प्लस A और B माइनस A निकालना है। B का वैल्यू कितना है जी, 3, और A का वैल्यू कितना है, 2, B का वैल्यू 3 माइनस 2 मतलब 5/1, और 5/1 मतलब कितना होता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है A। अगला देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, कितना होगा, कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1206 का 1/3, 1/3 मतलब जानते हैं दोस्तों, 1/3 मतलब 1/3 होता है। अगर 1/4 बोलेगा तो 1/4 लेते हैं, तो 1/3 की बात कर रहा है, तो 1206 का 1/3 कर दीजिए। 1/3 मतलब कि 1/3 होता है। जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 3 से कटेगा तो 3 चौके हो जाएगा 12, 0 3 दूना 6, 402 आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि 134 का, तो 134 का तो जितना कर देंगे तो 134 जिसमें का लगा हुआ है नीचे, और जो वैल्यू आया है 402 ऊपर, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू कट रहा है, 2 से काटिए, तो 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 13 तिया 39, 4 3 12, ये तो 3 बार में बाबू कट रहा है। 134 गुने 3 कीजिएगा तो 402 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए। 3 गुने 100 कीजिएगा यानी कि 300, कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। टाइप जो है आपका 4 नंबर टाइप कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं कि टाइप नंबर 5 के क्या है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में कल वीडियो कंटिन्यू आपका टाइप 5 का बनेगा, समय को देखते हुए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों तक तो वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी लाभ पहुंच सके। और अगर तैयारी कर रहे होंगे तो मन से पढ़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।